हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम यूनिट पढ़ रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट और आज उसका एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बेटा यूनिट का नाम था बैलेंस ऑफ पेमेंट। दो चैप्टर थे इसके अंदर, फॉरेन एक्सचेंज की मैंने बहुत चर्चा करी और अब मैं बात कर रहा हूं चैप्टर 2 की बेटा, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। वंश चलवाऊं फोन बेटा? लो जी बेटा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो बेटा सबसे पहली चर्चा स्टार्ट ही बैलेंस ऑफ पेमेंट से होगी कि ये क्या चीज है। ठीक है, लिखने पे जोर पहले नहीं देंगे बेटा, टाइम दूंगा लिखने का, प्रॉपर लिखेंगे। चलो जी, अब हमारे पास टोटल 3 चैप्टर बचे हैं डिस्कस करने वाले। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट कल खत्म हो जाएगा बेटा, 2 ही लेक्चर का है, और एक मनी और बैंकिंग, 2-2 लेक्चर के वो हैं बेटा। 5 से 7 लेक्चर में सब खत्म होने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, कुछ नहीं लिख रहे बेटा अभी आप, जब टाइम दूंगा तब लिखेंगे। इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड, बेटा मजाक उतनी करना जितनी बाद में थप्पड़ बर्दाश्त कर सको, ये मैं पहले बोल रहा हूं, मजाक उतनी करना। इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ all economic transaction between resident of a country and rest of the world during a particular period. बस ये ध्यान रखना पेपर में किसी चीज की स्पेलिंग ना आती है तो ऐसे करते हैं। चलो जी, हाँ ऐसे ही तो करते हैं बेटा जब स्पेलिंग नहीं आती किसी चीज की। मुझे भी नहीं आती थी ड्यूरिंग की, बस यही है ड्यूरिंग। हाँ जी, लो बेटा समझने की कोशिश करेंगे बेटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन पे एनालिसिस है बेटा। देखो रटी रटाई डेफिनेशन बहुत कोई लिख लेते हैं लोग, लेकिन मैं बोलता हूं अगर आपने एनालिसिस कर लिया ना किसी डेफिनेशन का तो इसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। पहले मेरा एनालिसिस सिर्फ इतनी सी बात पर, कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, दैट मींस दिखने में बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बेटा एक अकाउंट की तरह होता है बेटा, जिसको आप टी शेप अकाउंट बोलते हो। बाबू इसकी भी 2 ही साइड होती हैं बेटा, जैसे किसी भी अकाउंट की होती हैं, एक डेबिट साइड और बेटा दूसरी क्रेडिट साइड। कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। बाबू दिखने में ये भी किसी भी अकाउंट की तरह ही होता है बेटा, एक डेबिट साइड होती है, इसकी भी एक क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, जैसे किसी भी अकाउंट की होती है। हमने तो हजारों अकाउंट बनाए हैं, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, हर बार बनाए हैं बेटा। 11th क्लास में लेजर बनाते बनाते पसीने आ जाते थे बेटा। ठीक है जी, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है बेटा। डेबिट साइड इज यूज्ड फॉर आउटफ्लो एंड क्रेडिट साइड इज यूज्ड फॉर इनफ्लो। बेटा अगर देश में पैसा आया, बस ये बात ध्यान रख लेना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कोई इंसान नहीं बनाता, गवर्नमेंट बनाती है बेटा। देश में पैसा आया तो बेटा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, देश से पैसा गया तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि बेटा हमारे आउटफ्लोज रिकॉर्ड होते हैं डेबिट साइड पर और इनफ्लोज रिकॉर्ड होते हैं क्रेडिट साइड पर। पहली लाइन क्लियर? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये मेरा एनालिसिस था अकाउंटिंग स्टेटमेंट पे कि कैसे ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट। बढ़े आगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। पहले ये बात बोल देता हूं, बीच की बात तो करेंगे ही करेंगे। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है, जनरली फाइनेंशियल ईयर। और आपको पता ही है बेटा बहुत सारी चीजें हमारे देश में बेटा फाइनेंशियल ईयर से ही रिलेट करती हैं। गवर्नमेंट बजट भी तो फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता था, याद है ना बेटा। तो बाबू बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर नेक्स्ट 31 मार्च तक। ठीक है जी, खैर सिंपल बात। बेटा अब बात ये हुई कि ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, कहते हैं इसमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होती हैं सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि बेटा एक देश के रेजिडेंट के बीच में और एक बेटा किसी दूसरे देश के रेजिडेंट के बीच में जितनी ट्रांजैक्शन होती है सब रिकॉर्ड होती है इसमें। अब क्या क्या रिकॉर्ड होता होगा, सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की चर्चा कर देता हूं बेटा।
ये बोल रहे हैं ना सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यहां पर रिकॉर्ड की जाती हैं बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बेटा सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जान लो कौन कौन सी होती है, 4 होती हैं बेटा, चारों की चर्चा करते हैं बेटा। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से करेंगे बेटा बातें, और है बहुत सिंपल बात, कोई मुश्किल बात नहीं है बेटा। पहली चीज जो रिकॉर्ड होती है उसको हम बोलते हैं विजिबल आइटम। पहली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होती है उसको हम बोलते हैं विजिबल आइटम बेटा। दूसरी चीज जो रिकॉर्ड होती है उसको हम बोलते हैं इनविजिबल आइटम, जो दिखाई नहीं दे रही बेटा, ठीक है जी। तीसरी चीज जो रिकॉर्ड होती है बेटा उसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर। और बेटा फोर्थ चीज जो रिकॉर्ड होती है, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, उसको मैं बोलता हूं कैपिटल एसेट। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से चीजों को, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कहता है विजिबल आइटम पहली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बेटा विजिबल आइटम मतलब विजिबल जिसको आप आंखों से बहुत आराम से देख सकते हो, दैट मीन्स ट्रांजैक्शन इन गुड्स। बेटा अगर मैंने गुड्स एक देश से, इंडिया से एक्सपोर्ट कर दिया दूसरे देश में, क्या ये विजिबल आइटम है? दिखाई देगी, सबको दिखाई देगी भाई। हां जी, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया दूसरे देश में, पैसा आएगा या जाएगा? मेरे देश में, इंडिया में आएगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। दैट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर ऑलवेज रिकॉर्ड अंडर द क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी। कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे एक्सपोर्ट हो सकता है वैसे इंपोर्ट भी तो हो सकता है बेटा। हमने इंपोर्ट किया, ट्रांजैक्शन इन गुड्स इज रिकॉर्डेड अंडर विजिबल आइटम। इंपोर्ट भी हो सकता है, इट मे बी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है ना। अगर मैंने गुड्स का इंपोर्ट करा, पैसा आया या गया? गया, पैसा गया जेब से। और बेटा हर आउटफ्लो रिकॉर्ड होता है ऑन द डेबिट साइड, यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होते हैं डेबिट साइड ऑफ बीओपी में। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना बेटा। बीओपी में 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल एसेट। विजिबल आइटम मतलब ट्रांजैक्शन इन गुड्स, वो इंपोर्ट भी हो सकता है, वो एक्सपोर्ट भी हो सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो एक बात सुन लो, यहीं पर एक बात बोल देनी चाहिए बेटा। बहुत बार पेपर पूछता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वेरी वेरी वाइडर टर्म। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बड़ी वाइडर टर्म है, ये 4 ट्रांजैक्शन आती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड पता है क्या होता है बेटा? बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स, माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स। बेटा ये होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि सिर्फ विजिबल आइटम से मिलकर बना है बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर मैं बोलूं तो बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो पता नहीं कितनी वाइड टर्म है। समझ आया दोनों का डिफरेंस क्या है? ठीक है ना बेटा। विजिबल आइटम में क्या आता है? सिर्फ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ना, यही तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है बेटा। बीओटी इसको बोलते हैं प्यार से। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बड़ी वाइडर टर्म है, इसमें तो विजिबल भी आएंगी, इनविजिबल भी आएंगी, यूनिलेटरल भी आएंगी, कैपिटल एसेट भी आएंगी। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर मैंने 20,000 करोड़ रुपए के गुड्स एक्सपोर्ट करे और 30,000 रुपए के गुड्स इंपोर्ट करे तो मेरा बीओटी 10,000 करोड़ से अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल मतलब माइनस में, नेगेटिव में। और अगर मैंने 40,000 करोड़ के गुड्स एक्सपोर्ट करे और 30,000 गुड्स के इंपोर्ट करे तो बीओटी मेरा फेवरेबल चल रहा है 10,000 करोड़ से। बीओटी बस इतनी छोटी सी बात करता है, सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सिर्फ इंपोर्ट ऑफ गुड्स उसमें आने वाले हैं और कुछ नहीं आने वाला। बढ़े आगे, इतनी बात ओके बेटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दूसरी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होती है बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो है इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम मतलब जो दिखाई नहीं देने वाली आपको, यानी कि बेटा अगर मैं बोलूं ट्रांजैक्शन इन सर्विसेज या ट्रांजैक्शन इन टेक्नोलॉजी, बेटा यहां से बैठा हुआ कोई डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है किसी यूएसए में बैठे हुए किसी पेशेंट को, बेटा दिखाई नहीं देगी बेटा, लेकिन उसके बदले में हमारे देश में पैसा जरूर आएगा। ठीक है ना बेटा। इट इज कंसीडर्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्या सर्विसेज एक्सपोर्ट करने के बदले में देश में कुछ पैसा आता है?
बिल्कुल आता है बेटा। और जब पैसा आता है तो कहां रिकॉर्ड होता है बेटा? क्रेडिट साइड ऑफ द बीओपी, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इनविजिबल आइटम का पार्ट है और रिकॉर्ड होता है बेटा क्रेडिट साइड में। सेम बात बेटा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के एंगल से हो सकती है। हो सकता है बेटा इंडिया का कोई रेजिडेंट फॉरेन से बैठे हुए किसी रेजिडेंट से पढ़ाई कर रहा हो बेटा, किसी टीचर से वहां पर पढ़ रहा हो बेटा और उसको ऑनलाइन फी ट्रांसफर की हो, दिखाई नहीं दे रहा बेटा। सर्विसेज कहां दिखाई देती हैं बेटा? पढ़ा है ना कभी 11th क्लास में, सर्विसेज का फीचर है, सर्विसेज को कभी टच नहीं किया जा सकता, कभी किसी ने देखा नहीं, वन कैन ओनली एक्सपीरियंस द सर्विस। ठीक है ना? किसी टीचर पे पढ़ के लगता है बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, किसी पे लगता है बेकार पढ़ा रहा है बेटा। टच कभी किसी ने नहीं किया किसी की सर्विस को, देखा कभी नहीं किसी ने किसी की सर्विस को। ठीक है ना जी बेटा? अगर हमने बेटा कोई सर्विसेज ली है फॉरेन से तो उसके बदले में हम पे कर रहे होंगे, और जब हम पे कर रहे होंगे तो देश का पैसा बाहर जा रहा है, और हर आउटफ्लो कहां रिकॉर्ड होता है बेटा? ऑन द डेबिट साइड ऑफ बीओपी, यानी कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। समझ में आई बात? अभी तक बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अकाउंट है तो बेटा दो साइड है उसकी भी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड इज फॉर आउटफ्लो एंड द क्रेडिट साइड इज फॉर इनफ्लो। ठीक है ना? दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। बेटा पर्टिकुलर पीरियड मेरे लिए फाइनेंशियल ईयर, और रही बात इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। एक रही विजिबल आइटम, डिस्कशन हो गया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेट करती है। एक रही इनविजिबल आइटम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है। थर्ड वन इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। बेटा यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब वन साइडेड ट्रांसफर, सामने वाला आपके लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसके लिए परफॉर्म कर रहे हो। वन साइडेड ट्रांसफर मींस यूनिलेटरल ट्रांसफर। बेटा आपने फॉरेन में फैमिली मेंटेन कर रखी है, इंडिया में काम कर रहे हो बेटा, लेकिन फैमिली फॉरेन में रहती है बेटा। आप क्या कर रहे हो बेटा? उनको पेमेंट कर रहे हो कि आप वहां खर्चे कर लेना। देश से पैसा गया कि नहीं गया? देश से तो पैसा गया, आपने तो अपनी फैमिली को अमेरिका में पैसा दिया, वो वहां खर्चेंगे बेटा। हमारे देश से तो पैसा चला गया ना बेटा। आपने बेटा अपनी फैमिली को गिफ्ट भेजा, हमारे देश से तो कुछ ना कुछ चला ही गया ना बेटा। यानी कि बेटा यूनिलेटरल ट्रांसफर में क्या आएगा? गिफ्ट एंड पेमेंट टू अब्रॉड। गिफ्ट्स एंड पेमेंट टू अब्रॉड, देश से पैसा ले जाते हैं बेटा, इसलिए आउटफ्लो है और रिकॉर्ड कर रहा हूं ऑन द डेबिट साइड। ऑन द सेम लॉजिक गिफ्ट एंड पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। हो सकता है ना बेटा आप अमेरिका में काम करते हो बेटा, आपकी फैमिली इंडिया में रहती है, आप वहां अर्न करते हो, यहां पर भेजते रहते हो बेटा कि इंडिया में खर्चा कर लेना। तो हमारे देश में तो पैसा आ रहा है ना बेटा, हम तो देश की बात कर रहे हैं, बीओपी तो देश का अकाउंट है बेटा। तो बाबू गिफ्ट एंड पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ये भी यूनिलेटरल ट्रांसफर है, लेकिन ये कहां रिकॉर्ड हो रहा है? ऑन द क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तक सारी बात ओके, सिंपल बात चल रही है। एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन इज कैपिटल एसेट। बेटा देखो, खैर मैं अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बोल देता हूं। कैपिटल एसेट मतलब बेटा हर वो ट्रांजैक्शन जो बैलेंस शीट को अफेक्ट करती है, हर वो आइटम जो बैलेंस शीट पे इफेक्ट डालती है बेटा, उसे मैं बोलता हूं कैपिटल एसेट। ठीक है? अभी इस पे चर्चा मेरी पेंडिंग रहेगी, मुझे इस पे बात करनी है, आज ही करनी है, आज ही करके जाऊंगा। ठीक है ना? लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो, हर वो चीज जो बैलेंस शीट पे इंपैक्ट डालेगी उसको मैं बोल रहा हूं कैपिटल एसेट। ठीक है ना? एक सिंपल सी बात बोलता हूं बेटा, मेरी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन से लोन लिया, पैसा आया या गया? सोचो, आया पैसा, कहां रिकॉर्ड करूं? क्रेडिट साइड और डेबिट साइड? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दूं, पैसा आया है। बेटा क्या लोन बैलेंस शीट आइटम है? यार बैलेंस शीट आइटम ही है, लोन के ब्याज की बात नहीं कर रहा हूं, लोन बैलेंस शीट आइटम है, दिखाते हो लायबिलिटी साइड कि आपका लोन होता है, दैट मीन्स इट इज अ कैपिटल एसेट ट्रांजैक्शन। तो बेटा लोन फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से लोन आया, इट इज अ कैपिटल एसेट ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्डेड अंडर क्रेडिट साइड ऑफ द बीओपी। और बेटा लोन टू अब्रॉड, इंडियन गवर्नमेंट ने लोन दे दिया किसी गवर्नमेंट को, देश से पैसा चला गया और पैसे का जाना डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। क्या लोन देना अब्रॉड को बैलेंस शीट आइटम है? आप कहां रिकॉर्ड करोगे? याद करा देता हूं, पता नहीं कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, एसेट साइड। लोन एंड एडवांसेस टू अब्रॉड, हमने अब्रॉड में पैसे दे रखे हैं, कभी तो वापस आएंगे, एसेट है हमारी। ठीक है ना बेटा? तो बेटा लोन टू अब्रॉड
रिकॉर्डेड अंडर द डेबिट साइड ऑफ बीओपी, और ये भी एक कैपिटल एसेट ट्रांजैक्शन है। मैंने देख लो बेटा इससे कितने पर्पस हल कर दिए, आपको इसकी क्लैरिटी दे दी कि कैसे बीओपी बनता होगा, और बेटा दूसरी क्लैरिटी ये दे दी कि इसमें क्या क्या आइटम आती होंगी। मैंने जान के बनाया ये अकाउंट ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए और ये भी समझ में आ जाए, दोनों चीजें मैंने साथ साथ चलाई। विजिबल आइटम में दो चीजें आती हैं, सिर्फ दो ही चीजें, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इनविजिबल में दो चीजें, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर, गिफ्ट एंड पेमेंट टू अब्रॉड, गिफ्ट एंड पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। एंड कैपिटल एसेट में बहुत सारी ट्रांजैक्शन आ सकती हैं जो बैलेंस शीट पे इफेक्ट डालती हो। एग्जांपल सिर्फ लोन का दिया मैंने, लोन फ्रॉम अब्रॉड, लोन टू अब्रॉड। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में। बीओटी क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड is a very wider term than BOP. BOP is a very wider term than BOT. BOT is just a part of BOP. BOT होता क्या है बेटा? Export of goods minus import of goods. That's it. BOT तो सिर्फ एक विजिबल आइटम है और कुछ और किसी की बात ही नहीं करता ये तो। क्लियर बात है इस चीज को लेकर? तो फटाफट से हम नोट्स बनाएंगे। आपको बता देता हूं चैप्टर 25% खत्म हो गया। चलो जी फटाफट से नोट्स बनाएंगे। तो चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। लो बेटा टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। खैर बहुत आसान बात है, फटाफट से चर्चा करते हैं इसकी। टाइप्स ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने तरीके का होता है? आपको कुछ याद आएगा गवर्नमेंट बजट वाली बात भी। टाइप्स ऑफ बीओपी बेटा, बीओपी 3 तरीके का हो सकता है। सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, सरप्लस डेफिसिट इनके वर्ड के मतलब हमें वैसे भी क्लियर होने चाहिए। सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपको बता दूं गवर्नमेंट बजट में भी यही 3 होते थे बेटा टाइप। बेटा सरप्लस कब होगा देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट? व्हेन क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। क्रेडिट साइड मेरे इनफ्लोज होते हैं बेटा और डेबिट साइड आउटफ्लो। जब भी बेटा मेरे इनफ्लोज ज्यादा होंगे आउटफ्लोज से तो मैं बोलूंगा जी सरप्लस हो रहा है, देश में कुछ ना कुछ बच रहा है। ठीक है ना बेटा? बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा? व्हेन क्रेडिट साइड इज इक्वल्स टू डेबिट साइड। तो बेटा मैं बोलने वाला हूं बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट है, सब कुछ बराबर है। ठीक है ना बेटा? और डेफिसिट बीओपी कब होगा बेटा? व्हेन क्रेडिट साइड इज लेस देन डेबिट साइड। तो बेटा मेरा डेफिसिट बीओपी होगा। लो फटाफट से इसको नोट डाउन करो जल्दी से। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है बेटा कंपोनेंट ऑफ बीओपी। लो प्यारे बच्चों सामने देख रहे हो आप, छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है। कंपोनेंट ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं? बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 तरीके की ट्रांजैक्शन कवर होती हैं। ये नाम आपके लिए नया है लेकिन मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। लो प्यारे बच्चों सुनना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेटा 2 ही तरीके की ट्रांजैक्शन आती हैं बेटा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 4 ट्रांजैक्शन आती हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल एसेट। बेटा उन 4 ट्रांजैक्शन को इन 2 पार्ट में क्लासीफाई करना है। अगेन सिंपल सी बात, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो होती हैं बेटा जो अफेक्ट करती हैं बैलेंस शीट को, जो अफेक्ट करेंगी बैलेंस शीट को बेटा। बाकी सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होती हैं। यानी कि सिंपल बात बोलूं, कभी पेपर पूछे कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ना पूछे बेटा कंपोनेंट ऑफ बीओपी, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो बेटा 3 कंपोनेंट होते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के। विजिबल आइटम यहां पर आती हैं बेटा, इनविजिबल आइटम यहां पर आती हैं बेटा, और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स यहां पर आते हैं। खत्म बेटा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के कंपोनेंट। इन तीनों के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है।
बेटा, और मैंने एक चीज लिखी थी कैपिटल एसेट, बस वही करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है। कभी पूछे कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, बेटा ये मेरा टॉपिक है, इसके 3 पार्ट अब मैं करूंगा। मैंने कहा था लोन सिर्फ एक एग्जांपल है, इसमें ट्रांजैक्शन कुछ ज्यादा आती है, लोन सिर्फ एक एग्जांपल है। तो बेटा अगर पूछे कंपोनेंट ऑफ बीओपी तो 2 तरीके की ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन तो 3 तरीके की ट्रांजैक्शन, विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है ना। अगर पूछे कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन तो ये बेटा मैं फर्दर टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। बेटा 3 तरीके की ट्रांजैक्शन आती है, 3 कंपोनेंट है बेटा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के। सबसे पहले बेटा लोन्स या बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग भी साथ में लिख ही देता हूं, लोन कह लो या बोरोइंग कह लो, आपकी मर्जी है। लोन्स और बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, क्या मैं ये एग्जांपल दे चुका हूं? बिल्कुल दे चुका हूं बेटा। लो सुनना बेटा, मैंने बीओपी की 2 साइड बना दी बेटा, एक डेबिट साइड बना दी और एक क्रेडिट साइड बना दी। डेबिट साइड इज यूज्ड फॉर आउटफ्लोज एंड क्रेडिट साइड इज यूज्ड फॉर इनफ्लोज। बेटा लोन आया फॉरेन से, क्या करूं, कहां रिकॉर्ड करूं? पैसा आया या गया? आया। इनफ्लोज कहां आते हैं? क्रेडिट साइड। क्या लिख दूं बेटा? लोन्स फ्रॉम अब्रॉड। और ऐसे ही बेटा लोन्स टू अब्रॉड। ये एग्जांपल मैं दे चुका हूं, लेकिन यहीं पर एक और बात कर लेता हूं, इसी पर्टिकुलर हेडिंग में एक और ट्रांजैक्शन आएगी बेटा, सुनना। सर आपने लोन लिया या फॉरेन कंट्री को लोन दे दिया? अगर फॉरेन कंट्री ने रीपेमेंट कर दी, या सॉरी आपने रीपेमेंट कर दी लोन की, या फॉरेन कंट्री से रिकवर कर दिया लोन, दोबारा यहां पोस्ट होगा, सुन लो बेटा। इंडिया ने लोन लिया, पैसा आया, कहां रिकॉर्ड करा? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है जी। अब आपने रीपेमेंट कर दी लोन की, 5 साल के बाद लोन वापस कर दिया, क्या ये बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं कर रहा लोन का वापस करना? क्या लोन खत्म नहीं कर दोगे आप अपनी बुक से? बैलेंस शीट में अफेक्ट करेगा ना बेटा। रीपेमेंट ऑफ लोन से पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। कहां रिकॉर्ड करूं? डेबिट साइड। रीपेमेंट ऑफ लोन। सर रिकवरी ऑफ लोन, आपने फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दे रखा था, आज 10 साल के बाद उन्होंने पैसा वापस कर दिया, लोन रिकवर कर लिया आपने, हाँ जी, बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? आपने पहले एसेट बनाई थी, आज 10 साल के बाद उसे आप बैलेंस शीट से हटा रहे हो, बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा बेटा। बाबू रिकवरी ऑफ लोन से पैसा आ रहा है, और आ रहा है तो कहां रिकॉर्ड कर दे? रिकवरी ऑफ लोन। पहले बताओ, पहला कंपोनेंट क्लियर हुआ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का। बढ़े आगे, दूसरे कंपोनेंट की बात करें। सेकंड कंपोनेंट है बेटा इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करना या बेटा फॉरेनर्स इंडिया में इन्वेस्ट करें। अब बेटा देखो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं कोई जगह नहीं बोल रहा सिर्फ एक प्रॉपर्टी होगी, बहुत सारी जगह हो सकती है बेटा। अगर फॉरेनर्स ने इंडिया में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी, कोई रियल एस्टेट खरीदी, पैसा आएगा या जाएगा? उन्होंने फॉरेनर्स ने इंडिया में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी, कोई विला खरीदा, पैसा आएगा जाएगा? पैसा आएगा। कहां रिकॉर्ड करूं? परचेज ऑफ रियल एस्टेट इन इंडिया। लो जी, मैंने लिख दिया परचेज ऑफ रियल एस्टेट इन इंडिया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। आपने खरीद लिया वहां पर विला, पैसा गया, कहां रिकॉर्ड करें? डेबिट साइड। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट ही लिखो, रियल एस्टेट इन फॉरेन, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक बात में। खाली इन्वेस्टमेंट को यहां खत्म मत करना, शेयर्स की बात भी बीच में ले आओ, शेयर्स भी तो इन्वेस्टमेंट है बेटा। फॉरेनर्स ने इंडियन कंपनी के शेयर खरीद लिए बेटा, फॉरेनर्स ने इंडियन कंपनी के शेयर खरीद लिए, देश में पैसा आया गया? आया पैसा, कहां रिकॉर्ड करें? ऑन द क्रेडिट साइड। लो जी, परचेज ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, परचेज ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी ऑन द सेम लॉजिक।
परचेज ऑफ शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी। सर बताओ इतनी बात में कोई दिक्कत समझ आई? चलो फटाफट से इतना नोट डाउन करो। एक थर्ड कंपोनेंट रहता है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए पहले नोट डाउन कर लो। लो बेटा, थर्ड कंपोनेंट डिस्कस करते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का। और यकीन मानना ये मुझे कराना नहीं चाहिए, ये तो आपसे पूछूंगा मैं कंपोनेंट का नाम बता देता हूं, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और बेटा अगेन दो ही साइड होती हैं बीओपी की, मैं आपको बता देता हूं रिकॉर्ड क्या क्या होने वाला है। आप बताना क्या डेबिट साइड रिकॉर्ड करूं और क्या क्रेडिट साइड। विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और एक है बेटा एडिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सोचना आपने है, मैं तो बिल्कुल नहीं बताने वाला कि ये कहां रिकॉर्ड होने हैं। आप बताओ एडिशन कहां रिकॉर्ड करूं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और विड्रॉल कहां रिकॉर्ड करूं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इंडियन गवर्नमेंट या आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाना चाहता है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कम करना चाहता है। रिकॉर्ड कहां करना है, ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड। एडिशन कहां रिकॉर्ड करो, बस एडिशन में बताओ, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट मेरे साथ साथ कौन है, 2 5 6 7। देखो कहीं तो होना पड़ेगा, एक बार ढंग से हैंड रेस कर लो, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। तो बेटा एडिशन क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। यहां पर कौन कौन है, चलो ठीक है, डेबिट साइड में कौन कौन है, मैं डेबिट में नहीं हूं भाई। बाकी फिर मैं कुछ अलग बोलूंगा फिर आपको अजीब लगेगा। कहां पर हो आप, कहीं तो होंगे ना यार, या तो डेबिट में होंगे, ये यहां तो नहीं रह गए पीछे, क्या लाइन में है बीच में। हाँ बेटा सुनो मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने क्रेडिट बोला मैं तो 2-4 मुर्गे वैसे भी ढूंढता रहता हूं फंसाने के लिए, फंस गए ठीक है ना। मैं तो हमेशा ही गलत बोलता हूं, मैंने जब हैंड रेस कर लिया मतलब गलत है, और 2-4 मेरे साथी हमेशा ही बन जाते हैं बेटा। लो सुन लो गधो, बेटा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाना या कम करना कहां रिकॉर्ड होगा। और मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, जब आपको ऐसी चीजों को सोचना हो ना, फॉरेन एक्सचेंज को कोई अलग चीज मत सोचो, समझ लो एक कॉमोडिटी है। मेरे देश में किसी चीज की 1 करोड़ क्वांटिटी पड़ी हुई है, मतलब यूएस डॉलर की, और मैं 5 करोड़ करना चाहता हूं, मैं रिजर्व बढ़ाना चाहता हूं। बेटा आप ये मत सोचो कि वो अलग चीज है, सोचो कॉमोडिटी है। एक गुड्स 1 करोड़ पड़े हैं, मैं 5 करोड़ करना चाहता हूं, तो मैं बाहर से खरीदूंगा, और जब मैं बाहर से खरीदूंगा क्या मैं उसकी पेमेंट करूंगा, और अगर मैंने पेमेंट की है पैसा चला गया, और पैसे का जाना डेबिट साइड। दैट मीन्स एडिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और ऐसे ही बेटा ऑन द सेम लॉजिक विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। लो बच्चों फटाफट से इसको नोट डाउन करो, मैं बाकी पोर्शन को रब करता हूं। आप इसको नोट करेंगे, मैं रब कर रहा हूं बेटा। एक लास्ट टॉपिक 2 मिनट का करके जाएंगे, फिर छुट्टी। और आपको बता देता हूं चैप्टर ऑलरेडी 50% खत्म हो चुका है। आप फटाफट से नोट कर रहे हैं इसको बेटा। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, लास्ट टॉपिक 2 मिनट का ये करते हैं बेटा, और फिर छुट्टी करते हैं। अगर मुझे पेपर बनाना हो तो ये 1000% पेपर में होगा, ठीक है जी। बहुत काम का टॉपिक है, ताकि आपकी कंसंट्रेशन बनी रहे, तभी जान के सबसे लास्ट में शुरू किया मैंने। बेटा ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस ये क्या होती हैं, और इस पूरे चैप्टर का सबसे काम का टॉपिक है।
बेटा देखो, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस करती हैं, जैसे कि आप और हम जैसे लोग, और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन हमेशा गवर्नमेंट करती है। बेटा ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन हमेशा प्राइवेट सेक्टर करता है, और प्राइवेट सेक्टर बेटा एक ही चीज के लिए काम करता है, सिर्फ प्रॉफिट। मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए बेटा, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर एक ही चीज के लिए काम करता है बेटा, प्रॉफिट के लिए काम करता है। यानी कि जितनी भी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन होती है सब प्राइवेट सेक्टर करता है और प्रॉफिट के लिए करता है। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन सिर्फ गवर्नमेंट करती है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट। बेटा क्यों करती है? टू कवर अप द ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, टू कवर अप द ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से चीजों को आगे बढ़ाएंगे, सुनना शुरू करना। बेटा देखो, मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल हूं। जब मैं कोई फॉरेन से सामान खरीदता हूं, क्या मैं ये सोचता हूं बेटा कि हमारे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा चल रहा है? क्या मुझे पता होता है देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कोई चीज होती है? क्या मैं देखने की कोशिश करता हूं, अरे नहीं देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट तो डेफिसिट में चल रहा है, कि नहीं करता मैं इंपोर्ट? सर कोई प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं सोचता। प्राइवेट सेक्टर कहता है अरे बाहर में क्या, देश मेरा प्रॉफिट हो रहा है, चल कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट करते हैं बेटा, प्रॉफिट कमा लेते हैं। बाबू इंडिया जैसी कंट्री जहां पर डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट आता हो, वहां गवर्नमेंट सोचती है कि यार सरप्लस तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है, बस हमें ना बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट तक पहुंचना है। कुछ भी कर लो, हमारी क्रेडिट साइड मस्ट बी इक्वल टू द डेबिट साइड। हमारी गवर्नमेंट ऐसा सोचती होगी, क्योंकि हमारे देश में सिचुएशन हमेशा क्या होती है बेटा, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, यानी कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा डेफिसिट में। तो हमारी गवर्नमेंट कभी नहीं बहुत सोचती कि सरप्लस पे आ जाऊं, वो कहती है बस बैलेंस भी बना रहे तो मेरे लिए बहुत है, ठीक है। अब बेटा एक बात समझो, मान लो देश में पहले ही गुड्स इंपोर्ट हो चुके हैं 500 करोड़ के, इंपोर्ट रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। 500 करोड़ के गुड्स इंपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है, और 300 करोड़ के बेटा एक्सपोर्ट हो चुके हैं गुड्स। ऐसे ही बेटा 700 करोड़ की सर्विसेज एक्सपोर्ट हो चुकी हैं, और बेटा 600 करोड़ की सर्विसेज इंपोर्ट हो चुकी हैं। मान लो बेटा, ऐसे ही मान लो बेटा कि यूनिलेटरल ट्रांसफर 200 करोड़ के बेटा गिफ्ट आए हैं फॉरेन से और पेमेंट आई हैं, और बेटा 300 करोड़ की फॉरेन में गई है, ठीक है। और आज आप एक प्राइवेट इंडिविजुअल हो बेटा, आपने क्या करा, आपकी दुकान है बेटा स्पेयर पार्ट्स की, टू व्हीलर का स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। आप चाइना बड़े दिन से इंक्वायरी कर रहे थे, आज आपके हाथ एक बहुत अच्छा डीलर लग गया। उसने बोला जो स्पार्किंग प्लग आता है, एक्टिवा में लगता है, जो बाइक में लगता है, वो चाइना में 7 रुपए का है, और हमारी सिटी में बेटा और लगभग सारी सिटी में 50 रुपए का बिक रहा है। आपने अंदाजा लगाया कि टोटल फ्रेट किराया भाड़ा कितना हो जाएगा और कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी, आपको कितने का पड़ जाएगा। आपने अंदाजा लगाया, सारे खर्चे कर कुरा के भी आपको ये 7 रुपए की चीज 14 रुपए की पड़ रही है। घर बैठे बैठाए सहारनपुर 14 रुपए की आ जाएगी, सारा फ्रेट लग जाएगा, कस्टम ड्यूटी। और आपने कहा बिकेगा कितने का? 50 का। आपने कहा इंपोर्ट करते हैं। क्या आपने जानने की कोशिश करी बेटा, आपका बीओपी ऑलरेडी डेफिसिट में है। क्रेडिट साइड का टोटल 1200, डेबिट साइड का टोटल 1400। बेटा 1400 1200 200 करोड़ से ऑलरेडी डेफिसिट में हो। प्राइवेट सेक्टर कभी सोचेगा कि मेरा देश का बीओपी डेफिसिट चल रहा है? कहेगा अरे मुझे क्या मतलब, मुझे तो पता भी नहीं क्या होता है बेटा। उसने कहा ठीक है 100 करोड़ के इंपोर्ट करता हूं और इंडिया में बेचूंगा बेटा। उसने 100 करोड़ के इंपोर्ट कर लिए। क्या बेटा उसका मोटो था? क्या था मोटो? प्रॉफिट कमाना। उसने कहा मेरे को प्रॉफिट कमाना है, मुझे नहीं मतलब कहां जा रहा है देश। चलो बेटा, यानी कि कुल मिला के प्राइवेट सेक्टर जितना रायता फैलाता है ना बीओपी में पूरे साल भर में, गवर्नमेंट लास्ट में उसको कवर अप करने के लिए कुछ अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन करती है। आपने जितना पूरे साल में किया ना बेटा, उनको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। प्राइवेट सेक्टर पूरे साल में ट्रांजैक्शन करता है, अपने प्रॉफिट के मोटिव के लिए करता है बेटा, पैसा कमाने के लिए करता है। ठीक है जी, आपने तो रायता फैला दिया, सरकार बेटा उस रायते को बाद में कवर कर रही होती है। आपने डेफिसिट तो क्रिएट कर ही दिया, सरकार को चाहिए बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब गवर्नमेंट करे क्या बेटा? समझने की कोशिश करना, गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेटा। कितने का डेफिसिट क्रिएट हो गया? 300 करोड़ का। पहले 200 करोड़ का था, आपने 100 करोड़ का इंपोर्ट ओवर कर लिया। 300 करोड़ का। सरकार क्या चाहती है? बैलेंस्ड
बीओपी। क्या करे बेटा, अगर यहां किसी भी तरीके से 300 करोड़ आ जाएं तो क्या बैलेंस क्रिएट हो जाएगा? क्या कर लो, लोन फ्रॉम एब्रॉड। देखो बेटा, अगर कुछ नहीं मिलता ना सरकार को, सरकार के पास सबसे बढ़िया हथियार है लोन फ्रॉम एब्रॉड। जनरल केस में बता देता हूं बेटा, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन दोनों नेचर की हो सकती है, करंट अकाउंट भी हो सकती है और कैपिटल अकाउंट भी हो सकती है। यानी कि इंडिविजुअल तो दोनों तरीके की ट्रांजैक्शन कर सकता है, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल ट्रांसफर, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब वो 3 कंपोनेंट जो अभी समझाए। बेटा हो सकता है ना बेटा, ये एक विला सोच रहा हो बाहर खरीदने का, उस विला की कीमत 50 करोड़ है, हो सकता है आपने एक विला भी खरीदा हो। बेटा एक इंडिविजुअल अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए कुछ भी कर सकता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी कर सकता है और करंट भी कर सकता है, और करते हैं सारे इंडिविजुअल। लेकिन गवर्नमेंट के एंगल से बात सोचोगे बेटा, गवर्नमेंट अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करती है। और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है आपको पता ही है, या तो लोन आते हैं, या इन्वेस्टमेंट आती है, या चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व आता है। अभी 3 कंपोनेंट पढ़ाए हैं आपको बेटा। और आपको बता देता हूं, गवर्नमेंट सिर्फ एक का यूज करती है, जनरली लोन का। 300 करोड़ से डेफिसिट है, 300 करोड़ का लोन, 400 करोड़ से डेफिसिट है, 400 करोड़ का लोन, 500 करोड़ से डेफिसिट है, 500 करोड़ का लोन। वो ये नहीं कहेंगे बेटा कि फॉरेनर आ जा, देश में 500 करोड़ इन्वेस्ट कर जा, कोई उसके कहने पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो खुद लोन ले लेते हैं बेटा। और गलती से सरप्लस क्रिएट हो तो सर अपोजिट भी तो हो सकता है। मान लो क्रेडिट साइड 300 करोड़ से ज्यादा है डेबिट साइड से, मान लो कभी ऐसा हो जाए तो लोन दे देगी? वेरी गुड सर, इंडिया के ऊपर इतना लोन चढ़ा हुआ है, आप दे दोगे लोन? सर रीपे कर दो ना लोन। लोन को रीपे किया, वो भी तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। लोन दोगे नहीं, आप रीपे कर दोगे भाई, ठीक है ना। ये तो जान के बुलवाता हूं मैं ऐसी ट्रांजैक्शन, मुझे पता था आपने यही बोलना है, लोन टू एब्रॉड। समझदारी से तो कोई काम लेना ही नहीं। समझ आई बेटा बात? क्या होती है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, क्या होती है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन को कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। बेटा अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करती है टू कवर अप द ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। जो भी आपने क्रिएट करा है डेफिसिट या सरप्लस, गवर्नमेंट चाहती है बैलेंस क्रिएट हो, बैलेंस क्रिएट करने के लिए जो भी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा गवर्नमेंट करेगी। बेटा प्राइवेट सेक्टर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन भी करता है, कैपिटल भी करता है, ठीक है ना। उसको तो प्रॉफिट दिखना चाहिए, उसको दिखता है किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा शेयर बढ़ जाएगा, गूगल में इन्वेस्ट कर लेता हूं, गूगल एक फॉरेन कंपनी, इसमें इन्वेस्ट करता हूं, इसका शेयर बहुत भाग रहा है। एप्पल में इन्वेस्ट कर लेता हूं, इसका शेयर बहुत भाग रहा है। आप तो प्रॉफिट के लिए सब कुछ करोगे, आपने शेयर खरीदा, क्या होगा बेटा? डेबिट साइड और बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट के लिए हर चीज करेगा बेटा, लेकिन गवर्नमेंट उसको कवर करने के लिए सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करती है। और लॉजिक भी नहीं है करंट का, आप खुद सोचो, गवर्नमेंट अगर कवर करने के लिए कोई करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करती तो उसमें क्या आता? इंपोर्ट ऑफ गुड्स आ सकता था, या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आ सकता था, या फॉरेन से गिफ्ट आ सकता था। अगर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर लिया तो गवर्नमेंट इस झमेले में पड़े कि इसको बेचूं कैसे। अब सर गवर्नमेंट के पास इतना टाइम है कि आप गुड्स इंपोर्ट करके आप बेचने में लगोगे बेटा, या सर्विसेज का इंपोर्ट करोगे बेटा? गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता है बेटा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, और उसमें भी जनरली लोन। क्लियर बात? आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।